पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कल गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर पथराव कर दिया था। इसका वीडियो खुद कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर शेयर किया था। इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का नाम आ रहा है। इसी को लेकर आक्रोशित भाजपा समर्थकों ने ममता बनर्जी के पुतले की चप्पलों से पिटाई की और उसे आग के हवाले कर दिया। कोलकाता से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर 54 परगना जिले के डायमंड हार्बर में जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव किया गया। जानकारी के मुताबिक डायमंड हार्बर के शिराकुल मोड़ से जेपी नड्डा के काफिले की 2 गाड़ियां गुजर रही थी, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय समेत कई बड़े नेता थे। सड़क के दोनों ओर बीजेपी समर्थकों की भीड़ खड़ी थी। उनमें कई जगहों पर टीएमसी के कार्यकर्ता भी पार्टी का झंडा लेकर खड़े थे। इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों पर पथराव कर दिया और मोटरसाइकिल पर चल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं से झंडे और डंडों से मारपीट की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय समेत कई नेता बाल बाल बच गए। कैलाश विजयवर्गीय के गाड़ी के शीशे भी पथराव से टूट गए। विजयवर्गीय पर हुए हमले को जेपी नड्डा ने लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया। चल 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 निकाल निकाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले से राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि विजयवर्गीय की गाड़ी पर जो पथराव हुआ है वह पथराव ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा करना बताया जा रहा है। इसके विरोध में इंदौर के राजवाड़ा और मरीमाता चौराहों सहित कई स्थानों पर बीजेपी समर्थकों ने ममता बनर्जी के पुतले की चप्पलों और पत्थरों से धुनाई की और पुतले को आग के हवाले कर दिया। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने इसे हिटलर शाही और फांसीवाद बताया। वहीं शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने इसे ममता बनर्जी और समर्थकों की बौखलाहट बताई है। रणदीवे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है और टीएमसी की बौखलाहट की यही वजह है। वहीं इंदौर की विधानसभा 2 से भाजपा नेता और कैलाश विजयवर्गीय के खास समर्थक सुरजीत सिंह वालिया ने ममता बनर्जी के पुतले का दहन किया और ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जो ममता बनर्जी के गुंडों ने जो हमला किया है ये निश्चित रूप से हिटलरशाही है ममता बनर्जी की, और उसमें ये फांसीवाद उन्होंने वहाँ पर पूरे बंगाल में फांसीवाद को बढ़ा रही है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस का जो जनाधार खिसक रहा है उससे घबरा कर जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं, उनको डराने का, धमकाने का, उनको भारतीय जनता पार्टी के काम से रोकने के लिए वो आतंक का सहारा ले रही है। ये बंगाल की संस्कृति पर भी उन्होंने कलंक लगाया है। बंगाल की संस्कृति आतंक की संस्कृति नहीं है, और जिस तरह से ममता बनर्जी आतंक को बढ़ावा दे रही है और आतंक के माध्यम से बंगाल को अपराध के दलदल में धकेलने का प्रयास कर रही है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसकी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस आतंक का जो रास्ता अपनाया जिस सरकार ने, ममता बनर्जी ने, उस सरकार को भंग करके और निष्पक्ष चुनाव कराएं। देखिए, बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी और उनके तृणमूल के गुंडे वहाँ खून तंत्र का राज चाहते हैं, वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी पे, उनके काफिले पे हमला करना, हमारे सैकड़ों निर्दोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार चुकी है अभी तक ममता सरकार। ये ममता सरकार के अंत की शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का किया हुआ काम और बंगाल की जनता की आंखों में वो भारतीय जनता पार्टी देख रही है। कमल खिलने वाला है। इस बौखलाहट को लेके ममता बनर्जी और उनके गुंडे बौखलाए हुए हैं और इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूँ। लगातार एक कार्यकर्ता की बात नहीं, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, हमारे बूथ स्तर के, हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हो रही है। अराजकता चरम पे है, गुंडा तंत्र चरम पे है, और मैंने जैसे कहा कि ये ममता बनर्जी की सरकार का अंत है। बहरहाल बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए पथराव के बाद देश भर से ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ तीखी प्रक्रिया आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई प्रदेश, इंदौर।